नमस्कार। कभी सोचा है कि जेब में रखा कागज का एक टुकड़ा जिस पर सिर्फ कुछ नंबर और एक तस्वीर छपी होती है, आखिर उसकी इतनी कीमत क्यों होती है? चलिए आज पैसे की इसी दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक 500 रुपए का नोट है तो ये बस एक कागज ही है ना। फिर इसमें ऐसी क्या बात है कि इससे हमारी लगभग हर जरूरत पूरी हो सकती है? ये जो ताकत है, ये जो वैल्यू है, ये आती कहां से है? ठीक है, तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि एक मामूली से कागज के टुकड़े में इतनी कीमत कैसे आती है। फिर हम उस जमाने में चलेंगे जब सामान ही पैसा हुआ करता था। हम जानेंगे कि पैसे का असली मतलब भरोसा क्यों है। नमक से लेकर सोने तक का इसका सफर देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि राजा की मोहर और सरकार के वादे ने इसे वो रूप कैसे दिया जो आज हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। एक कागज के टुकड़े की कीमत। आखिर एक 500 रुपए का असली नोट इतना शक्तिशाली क्यों है, लेकिन घर पर छापी गई उसकी कॉपी बिल्कुल बेकार क्यों है? देखिए, अगर आपके पास 500 रुपए का एक असली नोट है तो आप उससे खाना खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, अपना मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं, कहीं आने जाने का किराया दे सकते हैं और तो और मनोरंजन पर भी खर्च कर सकते हैं। मतलब एक छोटा सा कागज कितनी सारी चीजें खरीद सकता है। लेकिन मजे की बात देखिए, अगर वही नोट घर के प्रिंटर से छाप दिया जाए तो वो रद्दी के अलावा कुछ नहीं। एक असली नोट हर कोई खुशी खुशी ले लेता है, जबकि नकली नोट को देखते ही सब मना कर देते हैं। तो आखिर इन दोनों के बीच ये जमीन आसमान का फर्क पैदा कौन करता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, एक ऐसे दौर में जब पैसा था ही नहीं। जी हाँ, एक ऐसा समय जब सामान ही पैसा हुआ करता था। चलिए बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय की दुनिया को समझते हैं। तो बार्टर सिस्टम एक बहुत ही सीधी साधी व्यवस्था थी। इसमें लोग पैसे का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि सीधे सामान के बदले सामान या सेवाओं के बदले सेवाएं लेते देते थे। मतलब आपने मुझे चावल दिए, मैंने आपको गेहूं दे दिया, या मैंने आपके लिए लकड़ी का काम किया, आपने मुझे अनाज दे दिया। सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन इस सिस्टम में एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसे कहते हैं जरूरतों का दोहरा संयोग। अब इसका मतलब यह है कि कोई भी सौदा सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब दो लोगों के पास ठीक वही चीज हो जिसकी दूसरे को जरूरत है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक किसान है, उसके पास बहुत सारा गेहूं है और उसे दूध चाहिए। वो दूध वाले के पास जाता है, लेकिन दूध वाले को गेहूं नहीं चाहिए, उसे तो कपड़े चाहिए। तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, सौदा हो ही नहीं पाएगा। और यही बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी मुश्किल थी। और इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए लोगों को एक ऐसी चीज की जरूरत महसूस हुई जिसे हर कोई लेने को तैयार हो, एक ऐसी चीज जिस पर सबका भरोसा हो। और यहीं से जन्म हुआ पैसे की असली ताकत का, जो है भरोसा। पैसा कोई जादुई चीज नहीं है, ये असल में सिर्फ एक आइडिया है, एक ऐसी चीज जिसके मूल्य पर हम सब ने मिलकर भरोसा करने का फैसला किया है। ये एक तरह का सामाजिक समझौता है। तो पैसा असल में है क्या? यह साझा विश्वास और सामूहिक भरोसे का एक सिस्टम है। यही वो भरोसा है जो चीजों और सेवाओं के लेन देन को इतना आसान बना देता है। और इसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी भी पैसे से लोगों का भरोसा उठ जाए तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है। वो फिर से बस एक कागज का टुकड़ा या धातु का सिक्का बन के रह जाता है, और कुछ नहीं। आज हम कागज के नोट इस्तेमाल करते हैं, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। इतिहास में बहुत सी अलग अलग चीजों ने पैसे का काम किया है, और ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि उस समाज को किस चीज पर भरोसा था। तो चलिए नमक से सोने तक के इस दिलचस्प सफर पर एक नजर डालते हैं। बहुत पुराने समय में नमक और अनाज जैसी चीजें पैसा थीं। क्यों? क्योंकि ये सभी के लिए जरूरी और उपयोगी थीं। फिर सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं आईं, क्योंकि ये दुर्लभ थीं और जल्दी खराब नहीं होती थीं। इसके बाद बड़े बड़े साम्राज्यों के दौर में मोहर लगे सिक्के आए, और फिर आधुनिक युग में हम कागज के नोटों तक पहुंचे। अब पैसे के विकास में अगला और सबसे बड़ा कदम था शासकों और सरदारों का इस कहानी में आना। यहीं से पैसे की कीमत को एक स्टैंडर्ड मिला और उसकी गारंटी तय हुई। तो राजाओं ने कीमती धातुओं के सिक्के बनवाना शुरू किया। इन सिक्कों का वजन और आकार तय होता था, और सबसे जरूरी बात, उन पर शासक की मोहर लगी होती थी। ये मोहर ही इस बात की गारंटी थी कि सिक्के का वजन और उसकी शुद्धता एकदम सही है। इसी ने लोगों का भरोसा और भी पक्का कर दिया। लेकिन भारी भरकम सिक्के लेकर घूमना, खासकर जब लेन देन बड़ा हो, तो बहुत मुश्किल था। और इसी मुश्किल के समाधान के तौर पर जन्म हुआ एक नए और ज्यादा सुविधाजनक माध्यम का, यानी कागज के नोट।
ये धातु से कागज की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव था। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में हर कागज का नोट सिर्फ एक वादा था। ये इस बात का वादा था कि इस नोट के बदले में तिजोरी में उतना ही सोना रखा हुआ है। मतलब कोई भी व्यक्ति बैंक जाकर अपने नोट के बदले सोना ले सकता था। इसी सिस्टम को गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता था। तो इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी पहलू क्या है? वो ये है कि आज हमारे 500 रुपए के नोट की कीमत ना तो उस कागज की वजह से है और ना ही किसी सोने की वजह से। इसकी असली कीमत उस सरकार या केंद्रीय बैंक में हमारे सामूहिक भरोसे की वजह से है, जो इसे जारी करती है और इसके मूल्य की गारंटी देती है। और ये हमें आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज के डिजिटल युग में जहां हम ऑनलाइन पेमेंट और क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजें देख रहे हैं, तो क्या पैसे की परिभाषा एक बार फिर से बदल रही है? ये सोचने वाली बात है।